नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने जगतियाल जलसे में कांग्रेस और बीआरएस को बनाया तनकीद का निशाना, कहा दोनों पार्टियां जराइम में है शिराकतदार। बोधन के साबिक एमएलए के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस ने दोबारा खोला केस। शकील के नाम का स्टिकर लगी गाड़ी ने 2 साल के बच्चे को मारी थी टक्कर। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार बीआरएस में हुए शामिल। साबिक वजीर आला केसीआर ने पार्टी में किया इस्तकबाल। तमिलिसाई सावंतराजन ने तेलंगाना के गवर्नर का ओहदा छोड़ा। जिम्मेदारी खत्म होने के बाद हैदराबाद से चेन्नई को हुई रवाना। पीएम मोदी ने जगतियाल के जलसे में बीआरएस को निशाना बनाने के साथ साथ रेवंत रेड्डी हुकूमत पर भी जमकर तनकीद की। उनका कहना था कि हर बड़े घोटाले के पीछे हमेशा एक परिवारवादी पार्टी होती है। पीएम मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना के लोगों को गारंटी देते हैं कि आपको धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम के मुताबिक बीआरएस और कांग्रेस अवाम के खिलाफ जराइम में शराकतदार हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस बीआर के इस घोटालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और बीआरएस वादों की तकमील के बारे में कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रही है। पीएम मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना पर्सनल एटीएम बना लिया है और मेहनत से कमाए गए अवाम के पैसे को अपनी तफरकांगेज पॉलिसियों की फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। 10 वर्षों तक बीआरएस ने पहले 10 साल बीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है कि नहीं लूटा है। और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बना लिया है। तेलंगाना से लूटा गया ये पैसा दिल्ली तक जाता है, वहां परिवारवादी लोगों की तिजोरी में पहुंचता है। फिर इसी पैसे का इस्तेमाल देश में झूठ और बंटवारे की साजिशों की फंडिंग के लिए होता है। और तेलंगाना के लोग जानते हैं, एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय बीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी, आज वही कांग्रेस बीआरएस की फाइलों पर हाथ धरकर बैठ गई है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस की मिलीभगत कितनी जबरदस्त है, ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज बीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कालेश्वरम स्कैम के अरबों रुपए कहां चले गए, कांग्रेस में कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा है। और कांग्रेस जो सैकड़ों वादे करके सरकार में आई थी, वो क्यों पूरे नहीं हो रहे? बीआरएस में कोई ये सवाल नहीं पूछता। दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जम करके मदद कर रहे हैं और सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं। जगतियाल में पीएम मोदी के जलसे में लोगों की कमी देखी गई। इत्तलात के मुताबिक जलसागाह में आए लोग पीएम मोदी के खिताब के दौरान वापस जाते नजर आए। बीजेपी ने तेलंगाना के 3 लोकसभा हलकों के लिए पीएम मोदी के इस जलसे का एहतमाम कराया था। जगतियाल, निजामाबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली लोकसभा हलकों के लिए ये मीटिंग रखी गई थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक तौक़्क़ु से कम लोग जलसे में शरीक हुए।
बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली ने असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुलाकात की। उन्होंने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले रुकन असेंबली डी नागेंद्र को नाअहल करार देने का मुतालबा किया और इस ज़िम्न में एक याददाश्त स्पीकर को पेश की। स्पीकर से मुलाकात करने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली में पी कौशिक रेड्डी, एम गोपाल और दीगर शामिल थे। याद रहे कि बीआरएस के रुकन असेंबली डी नागेंद्र ने इतवार को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। గౌరవనీయులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇవాళ స్పీకర్ కి దానం నాగేందర్ గారిని డిస్క్వాలిఫై చేయాలని ఇవాళ పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ మా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో గెలిచి ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ కనువగప్పుకొని చేరినందుకు ఖచ్చితంగా ఇవాళ దానం నాగేందర్ గారిని డిస్క్వాలిఫై చేయాలని ఇవాళ మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన మేమందరం పోయి ఇవాళ పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్పీకర్ గారు కూడా ఖచ్చితంగా చూసి మేము యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పడం జరిగిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఫామ్ మీద గెలిచి వదిలిపెట్టి పోయిన నాగేందర్ గారిని 101% ఇలా ఎమ్మెల్యేగా డిస్క్వాలిఫై కాబోతా ఉన్నారు. చాలా మంది అనుకుంటుండొచ్చు, అరే ఇది ఇప్పుడు కాదు, టైం పడుతుంది కదా, ఇది చేయొచ్చు కదా అని. అట్లా లేదు. సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. 3 months లోపలనే డిసిషన్ తీసుకోవాలి స్పీకర్ గారు అని సుప్రీం కోర్టు కూడా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన దాఖలు ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా 3 months లోపలనే దానం నాగేందర్ గారు డిస్క్వాలిఫై కాబోతా ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार ने अपने हामियों के साथ तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक सीएम केसीआर ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर निरंजन रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। याद रहे कि आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना बीएसपी सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। बताया जाता है कि आरएस प्रवीण कुमार नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के से बीआरएस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करेंगे। ఒకవైపేమో ప్రవీణ్ కుమార్ మా పాలమూరు బిడ్డ, మరి మంచోడు, నా మిత్రుడు అని చెప్తున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ వైపు పోతే ఆయన ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలంటున్నారు. అంటే మీరు వార్నింగ్ ఇస్తున్నారా? లేకపోతే మీరు గేట్లు తెరిస్తే మరి చాలామంది పిరికి పందలు, చాలామంది అసమర్థులు, చాలామంది స్వార్థపరులు, సో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ గేట్ల గొర్రెల మంది ఎలాగ వస్తున్నారు. ఆ గొర్రెల మందిలో ప్రవీణ్ కుమార్ ఒకడు కాలేదు. ప్రవీణ్ కుమార్ నిజమైన నిస్వార్థంగా నిజమైన నికార్సైన నిజాయితీ కోసం పనిచేసే నాయకుడు కాబట్టి ఆ గొర్రెల మందిలో ఒకడు కాలేదని బాధపడుతూ మరి అక్కసుతో ఈ మాట అంటున్నారా రేవంత్ రెడ్డి గారు? మరి మీరే చెప్పాలి. సో నేను ఎప్పుడు కూడా ఆ గొర్రెల మంది ఉండదలుచుకోలేదు. చాలామంది అన్నారు ఎంత ప్యాకేజ్ తీసుకున్నావు కేసీఆర్ దగ్గర అని అంటా ఉన్నారు సోషల్ మీడియాలో. ఎంత ప్యాకేజ్ తీసుకొని పోతున్నాను మిత్రులారా. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్యాకేజీ తీసుకుంటానైతే నేను అధికార పార్టీ దగ్గర రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర ఆయన గీర్చిన గేట్ల దగ్గర కూర్చొని మరి ఆ సీట్లలో కూర్చునేటోని ప్యాకేజీల కోసం వచ్చినోని కాదు. ఒక అభివృద్ధి తెలంగాణను పునర్నిర్మాణం చేయడానికి ఒక యజ్ఞంలో భాగస్వామి కావడానికి వచ్చిన, అంతే తప్ప ప్యాకేజీల దృష్టితో ఇక్కడికి వచ్చినామని కాదు. అట్లని నాకు ఆస్తులన్నీ వచ్చినాయి, ఆ దొంగ ఆస్తులన్నీ మరి రక్షించుకుందామని చెప్పి భయంతో నేను పోయిన పిరికి పందను కాదు, స్వార్థపరుణ్ణి కాదు. నేను అన్నీ వదులుకొని, ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని నేను రాజకీయ రంగంలోకి వచ్చిన। जिला आसिफाबाद के कागज नगर में पेपर मिल इंतजामिया की कारस्तानियों से परेशान आवाम को राहत मिलने की उम्मीद है। बताया गया है कि पेपर मिल इंतजामिया ने बल्दिया की इजाज़त के बगैर कागज नगर में कई सड़कों को गैर कानूनी तौर पर ब्लॉक कर दिया। मिल इंतजामिया ने कुछ जगहों पर गैर कानूनी दीवार उठाकर आवाम को परेशानी में डाल दिया था। आज मकामी एमएलए हरीश बाबू, म्यूनसिपल चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर ने पेपर मिल इंतजामिया को नोटिस जारी करके रुकावटें बुलडोज़र से तोड़ डाली। शेख दस्तगीर ने कहा कि अब से सरपुर मीर मिल के इंतजामिया की मनमानी नहीं चलेगी। इस इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मकामी म्यूनसिपल के वाइस चेयरमैन राजेंद्र, काउंसिलर जयचंद्र, MA वसीम और कई दीगर काउंसिलर्स भी मौजूद थे। పేపర్ మిల్లు యాజమాన్యం వారు అక్రమంగా
నిర్మించిన రోడ్డుకు అడ్డంగా నిర్మించిన గోడల్ని తొలగించడం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం నాగంగార్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ మరియు వారి సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో జరుగుతోంది. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మరియు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పట్టణ ప్రజలకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం बीआरएस के साबिक एमएलए शकील की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिस ने जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर हिट एंड रन केस को दोबारा खोल दिया। ये हादसा 17 मार्च 2022 को रोड नंबर 45 पर हुआ था। वाकई में सड़क अबूर कर रहे एक 2 साल के बच्चे को एक कार ने टक्कर मार दी थी। इल्ज़ाम था कि जिस गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मारी वो साबिक एमएलए शकील की थी। पुलिस को पता चला कि कार मुरज़्ज़ा इंफ्रा के नाम पर रजिस्टर थी, लेकिन शकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि गाड़ी पर एमएलए शकील के नाम का स्टिकर मिला था। शकील ने उस वक्त बताया था कि उन्होंने एमएलए का स्टिकर दोस्त को इस्तेमाल के लिए दिया है। जुबली हिल्स पुलिस ने कार ड्राइवर के अलावा किसी और पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी थी और अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस केस में क्या होता है। मेदक जिला कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर राहुल राज ने ज़िले में लोकसभा इंतखाबात के अहसन अंदाज में इनेकाद के लिए ओहदेदारों के साथ ताउन करने की आवाम से अपील की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ वर्जियों की शिकायत वी विजिल ऐप और 1950 टोल फ्री नंबर पर भी की जा सकती है, जो 24 घंटे काम करेगा। कलेक्टर राहुल राज ने बताया कि मेदक पार्लिमानी हल्के में सिद्दीपेट, मेदक, नरसापुर, संगारेड्डी, पट्टन चीरू, दोबाक और गजवेल असेंबली हल्के आते हैं। उन्होंने बगैर कोई सबूत के 50,000 से ज़्यादा की नकदी लेकर सफ़र न करने की आवाम से अपील की है। సో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి అదే రోజు అదే టైం నుంచి కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ కావడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇంతకుముందు మన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ అప్పుడు ఓన్లీ తెలంగాణకు సంబంధించి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉండే. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాకి లోక్సభ ఎలక్షన్స్కి షెడ్యూల్ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి 16th మార్చ్ నుంచే మనకి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ త్రూఅవుట్ ఇండియా కూడా మనకి వర్తిస్తూ ఉంది. బ్యానర్స్, ఫ్లెక్సీస్ ఇటువంటి ఏమున్నా కానీ అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అవన్నీ కూడా మనం లాస్ట్ 24 అవర్స్ ఫస్ట్ 24 అవర్స్లో చేయడం జరుగుతుంది. అవన్నీ కూడా మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఆల్రెడీ చేసేయడం జరిగింది. మభ్యపెట్టి ఓట్లు వేసుకోకుండా దానికోసము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడానికి పోలీస్ అధికారులకు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, లిక్కర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, తర్వాత డ్రగ్స్, తర్వాత ఫ్రీబీస్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు. ఉచితాలు ఏవైనా కానీ పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ క్యాండిడేట్స్ కానీ ఇవి చేసినప్పుడు పోలీసు వారు వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి సరైన కేసులు బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना भर में आज से 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन ने उम्मीदवारों से ख्वाहिश की है कि वो 1 घंटा कबल यानी सुबह 8:30 बजे अपने मुताल्लिक़ इम्तहानी मराकिज़ को पहुँच जाएँ। मुख्तलिफ़ वजूहात के सबब ताख़ीर से पहुँचने वाले उम्मीदवारों को सिर्फ 5 मिनट की रियायत दी गई है। महबूबनगर में भी पुरअमन माहौल में 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। तलबा हिदायत के मुताबिक वक्त मुकर्ररा पर मुताल्लिक़ इम्तहानी मराकिज़ पहुँचे। हुक्काम ने पेपर लीक होने जैसे नाशगुज़ार वाक़यात को रोकने के लिए वसी तर इंतज़ामात किए हैं। मुआयनाकारों के साथ साथ चीफ सुपरिटेंडेंट्स और दीगर एहलकारों पर भी इम्तहानी मराकिज़ में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तलबा को हॉल टिकट दिखाने पर आरटीसी बस में मुफ्त सफ़र भी फराहम किया गया। ज़िला रंगारेड्डी के शेरलिंगमपल्ली के इलाके में 10वीं जमात के इम्तहानी मराकिज़ पुरअमन तरीके से इनेकाद के लिए वसी तर यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। तलबा व तालिबात के लिए तमाम तर सहूलियात का बंदोबस्त किया गया। आज इम्तहान के पहले रोज़ तलबा व तालिबात की कसीर तादाद इम्तहानी मराकिज़ पर देखी गई। इसी तरह ज़िले निज़ामाबाद में बोधन मंडल के 13 मराकिज़ में 2,967 तलबा इम्तहान दे रहे हैं। इम्तहानात दे रहे तलबा व तालिबात के लिए तमाम इंतज़ामात कर लेने का इंतज़ामिया ने ऐलान किया।
इम्तहानी मराकज़ पर नकल नवीसी की रोकथाम के रोक के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी के तालीमी इदारों में तलबा व तालिबात में बेचैनी देखी जा रही है। हालिया अरसे कई बार स्टूडेंट्स अपने मुतालबात को लेकर मुजाहिरे कर चुके हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में ये ताज़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर के तकरीबन 22 स्टूडेंट्स को आगे की क्लास जाने की इजाज़त न देने पर बरहमी जाहिर की गई। इन तलबा ने बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी का पुतला फूंक दिया। साबिक एमएलए मायनमपल्ली हनुमंतराव एहतजाजी तलबा की हिमायत के लिए यहाँ अब पहुँचे थे। उप्पल पीरजादीगुड़ा के रहने वाले शेख वाजिद का ओल्ड सिटी में कत्ल कर दिया गया। मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद में यह वारदात रोनुमा हुई। आगा कॉलोनी हुसैन हाउस में शेख वाजिद का कत्ल हुआ। कातिल शेख निसार अहमद ने बड़ी ही बेदर्दी से शेख वाजिद को मार डाला। इत्तला मिलने पर डीसीपी श्री पी साई चैतन्य ने जाए वारदात का दौरा किया। जुर्म की जगह पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मीर चौक पुलिस मामले की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। షేక్ వాజిద్ అనే అతను పిర్జాదిగూడలో ఉండే అతన్ని యొక్క మర్డర్ అయిందని అక్యూజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో షేక్ నిసార్ అహ్మద్ ఇతను ఇక్కడ మీర్ చౌక్ ఆగా కాలనీ ఏరియాలో ఉంటాడు. సో అతను కూడా అక్యూజ్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలా రీజన్ ఆఫ్ మర్డర్ ఇంకా తెలియలేదు. వాడు పిర్జాదిగూడలో ఉన్న వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఇంటిమేషన్ పాస్ ఆన్ చేయడం జరిగింది. कामारेड्डी ज़िले ताडवाई मंडल के ब्रह्माजी वाड़ी गांव में कल रात बेवक्त बारिश हुई। तूफ़ानी हवाएं चलने से गांव में दरख्त और बरक़ी खंभे उखड़ गए। मकई की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अब यहां के किसानों को मकई का सही दाम न मिलने के खदशात का सामना है। शेड गिर जाने से कुछ मवेशी भी यहां हलाक हुए हैं और लाखों रुपए का माली नुकसान हुआ है। मुतासिरीन ने हुकूमत से फौरी माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। एनडीआरएफ की टीम ने हैदराबाद में फिल्म नगर के तालाब में डूबने वाले 17 साल के पवन की लाश बरामद कर ली है। पवन को बचाने के लिए जाने वाले दूसरे लड़के का पता नहीं चल सका है। एनडीआरएफ की टीमें कल शाम से डूबने वालों को तलाश कर रही हैं। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने जगतियाल जलसे में कांग्रेस और बीआरएस को बनाया निशाना। कहा दोनों पार्टियां जराइम में है शिराकतदार। बोधन के साबिक एमएलए के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस ने दोबारा खोला केस। शकील के नाम का स्टिकर लगी गाड़ी ने 2 साल के बच्चे को मारी थी टक्कर। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार बीआरएस में हुए शामिल। साबिक वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी में किया इस्तकबाल। और तमिली साई सावंदरजुना ने तेलंगाना के गवर्नर का ओहदा छोड़ा। जिम्मेदारी खत्म होने के बाद हैदराबाद से चेन्नई को हुई रवाना। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।